इस बार पूरे देश का खून उबल रहा है। जानते हो इस फसाद की जड़ क्या है? इनके बनाए नए कारतूस। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। उसको मुंह से नहीं, हाथ से फाड़ने का कारतूस को। मुंह से हो या हाथ से, गाय और सुअर की चर्बी को हम नहीं छूते, ना हम ना मुसलमान, इसलिए कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा साहब। Greggy, I don't want another mutiny in my regiment. Arrest them. कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा मेजॉरिटी है यहाँ पर, फिर भी सब डरपोक है। काली पलटन ने गोरों के खिलाफ आवाज उठा दी है। मोरा इसमें तो क्या की मारो। आगे का रास्ता बहुत लंबा लगता है। सन्यासी बाबा ने कहा था कि दिल्ली के फाटक सुबह से पहले नहीं खुलेंगे। एक काम करते हैं, गुजर यहीं आराम करते हैं। वैसे लखन कहाँ है? उसके घोड़े को चोट लग गई थी, गति धीमी हो गई है, पहुंचता ही होगा। वैसे मतादीन भैया, आपको तो बहुत ज्यादा मारा अंग्रेजों ने, काफी घाव लगे होंगे। अब ये घाव दिल्ली जीत कर ही भरेंगे। चलो यहीं आराम करते हैं। वैसे भैया, आखिर हमने रावण की लंका में आग लगा ही दी। इतनी बड़ी छावनी में आग लगाना कोई आम बात नहीं है, और यही दिल्ली में भी दोहराएंगे। अब देखना, अंग्रेजों की सियासत पलटने वाली है। सिपाहियों के बलवे में आम लोग भी साथ में आते जा रहे हैं। वैसे क्या लगता है, दिल्ली में अंग्रेजों को इसके बारे में पता होगा? भनक भी नहीं होगी। हम उनके किले पर छुपके से हमला करेंगे और अपने बादशाह से विनती करके कि अंग्रेजों का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाए। पर सवाल ये उठता है, मेरठ में जो कामयाबी मिली, क्या वो दिल्ली में भी मिल सकती है? क्यों नहीं, जान लगा देंगे इसके लिए, और बादशाह को भी अपनी ओर कर लेंगे। जैसे ही बाकी के घुड़सवार आते हैं तब निकलेंगे यहाँ से। भैया, बाकी की टुकड़ी कहाँ रह गई? कहीं अंग्रेजों ने तो रोक नहीं लिया रास्ते में? अंग्रेजों को पता चल गया होगा, कहीं वो हमारे पीछे ही ना आते हो। निश्चिंत रहो, सन्यासी बाबा उन्हें जंगल और गांव के रास्ते सुरक्षित दिल्ली ले आएंगे। बाबा बताइए ना, आप हैं कौन? क्या करोगे जानकर? बस उत्सुक हूँ। हम सैनिक हैं, गोरू की काली पलटन से रोज मौत को मार देते हैं, फिर भी इतने घने जंगल में हमें भी भटकने का डर है। और बाबा आप है कि बस चले जा रहे हैं अहीम, जैसे सारा रास्ता आपको पता है। हाँ, मुझे रास्ता पता है, मैंने याद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम लोगों को लेकर इसी रास्ते से जाना है। आज नहीं तो कल क्रांति आनी ही थी। बाबा, सुना है सन्यासी तो संसार त्यागी होते हैं, फिर भला इस क्रांति से आपका क्या सरोकार? मातृभूमि का ऋण तो सब जीवों को चुकाना पड़ता है, मैं तो सिर्फ एक सन्यासी हूँ। आओ, अभी हमें 65 किलोमीटर और चलना है। हमने बरवाना पार कर लिया है, आगे पाचली गांव है। आगे रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलो। कौन? इतनी रात गए, कौन है यहाँ पे? कौन है आप लोग? हम सैनिक हैं, मेरठ से। अच्छा अच्छा, सुना है मेरठ में गोरे लोगों को मारकर भगा दिया आप लोगों ने। हमारे गांव में भी एक लड़का है, धन सिंह, कोतवाल है वो, वहाँ पर आपकी क्रांति में बहुत साथ दिया उसने आप लोगों का। पांचली गांव के मर्द लोग मेरठ गए हैं उसकी मदद करने के लिए। आइए, रोटी पानी का इंतजाम भी है। नहीं नहीं, हमें दिल्ली जाना है, देर हो जाएगी भाई। लेकिन ये सब लोग भूखे होंगे,
छुट्टन, ए छुट्टन, अरे कहाँ? अरे छुट्टन, जा, वो घोड़ी बंदी है, उसको लेकर जा और गांव में घनश्याम को बोल देना कि सैनिक लोग आ रहे हैं, रोटी तैयार रखना, काफिला जल्दी में है। ये आधी रात को ये लोग? आधी रात को पूरे गांव ने तुम लोगों के लिए चूल्हा जलाया है। देखो, ये है क्रांति की लहर। आइए आइए बाबा जी, आप सबका खाना तैयार है यहाँ पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है, आप रोटी हमारे हाथ में दे दे, हम खाते हुए चले जाएंगे। अरे सुनो, जल्दी इनके लिए खाना लेके आओ। आपका धन्यवाद। भाई, माँ का वह कि क्रांति छिड़ी है, इसलिए आधी रात को ही रोटी बनाई है। क्रांति क्या है? ये जो इस गांव में हो रहा है ना बेटा, ये क्रांति है। सन्यासी जी, आपका नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है, आओ। 11 मई को दिल्ली में उगते सूरज के साथ साथ एक नई सुबह और एक नई उम्मीद दस्तक देने वाली थी। ऐसी उम्मीद जिससे सब बेखबर थे। Good morning, sir. अब आपके लिए टेलीग्राम आया है। Good morning, Douglas. What's the news? Nothing at all. All well. Good. I have sent Badshah's petition to the Governor General. I'm waiting for his answer. You think they will consider his request? Sahab, I don't think so. Now he wants to discuss about his youngest son, Chawand Bhakt. What about him? Badshah wants to make him rightful to the throne. Rightful heir? साहब, क्या है? लाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा तो तुम लोग होंगे यहाँ से। क्या बोला? Leave it, Douglas. I will have some tea. Is it telegram? Anything serious? I will look into it later. All right? हुजूर सलामत रहे। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पिटीशन गवर्नर जनरल को भेजी थी, लेकिन योर हाइनेस कंपनी अपने एग्रीमेंट पर कायम है। आपकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। इसके बदले में आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आपके वारिस किला-ए मुबारक में नहीं रह सकते हैं। उन्हें महरौली जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है फैजल साहब। हमने आपकी कंपनी से पूरी दोस्ती निभाई है, लेकिन उसके एवज में आपने हमारी आजादी और हमारी विरासत छीन ली है। कैद होके रह गए हम अपने ही किले में। आई एम सॉरी योर हाइनेस, लेकिन इस मामले में मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। कैप्टन डगलस बता रहे थे कि कुछ और मसला भी है जिसे आप पेश करना चाहते हैं। जी, हमारे शहजादे मिर्जा जमा बख्त का। लेकिन आपकी बेगम जीनत महल ने बताया कि वो जवाब बख्त को वारिस बनाना चाहती है। योर हाइनेस, वी मस्ट डिनाई दिस रिक्वेस्ट।
लेकिन अगर आप और कोऑपरेट करें तो कंपनी कुछ और सोच सकती है। हमारे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं रहा। इन दैट केस हमें इजाजत दीजिए। You bloody Indian! क्या किया तुमने ये? ऐसा काम करते? उठाओ ये सब। भाईजान, ये बाजार में इतनी हलचल, ये इन फिरंगियों ने फिर कुछ किया क्या? अरे जहीर मियाँ, फिरंगियों का काम तो अब खत्म समझो। इनके दिन ढल गए हैं। वैसे सुना है कि फिरंगियों के फौज में मुल्क के सिपाही बड़े भन्नाए हुए हैं। खैर, परेशान तो सब बहुत पहले से थे, बस किसी एक के आवाज उठाने की देर थी। ये सब आपको कैसे पता? अरे सुना है बैरकपुर में बहुत बवाल कटा है। फिरंगियों के तो रंग उड़े हुए हैं। लगता है जहीर भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देख लियो। उठाओ ये सब। जहीर भाई, मुझे अंदर जाने दो, मैं बादशाह सलामत के लिए आया हूँ। अब से अंग्रेजों का राजपाट खत्म। ए, क्या कर रहा है तू? रुक जाओ। तो मंदनिया सत्ते। अरे मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो? हम एक ही मुल्क, एक ही मिट्टी के हैं। शहंशाह आजम, आज फैसला लेने का वक्त आ गया है। आज फैसला लेने का वक्त आ गया है। खबरदार, स्टॉप इट वंस। क्या कर रहा है तू? ए सिपाही, कहा ना अंदर जा नहीं सकते। अरे मुझे बादशाह हुजूर से मिलने तो दो। आलमपना, इतना शोरगुल क्यों है? क्या कहना चाहता है वो सिपाही? और इस तरह 11 मई 1857 को स्वराज का पहला सशस्त्र युद्ध घोष हुआ, जिसका असर आने वाले 100 सालों तक दिखाई देने वाला था। आते आते मुगलिया सल्तनत अपना वजूद खो चुकी थी। उसका आखिरी चिराग अंग्रेजों की पेंशन पर अपने दिन गुजार रहा था। सल्तनत की हालत जरूर खस्ता थी, लेकिन पुरानी दिल्ली, जिसे उस वक्त शाहजहानाबाद भी कहा जाता था, उसकी जवानी अभी बाकी थी। लाल किले से लेकर निगमबोध घाट तक, जामा मस्जिद से लेकर बल्लीमारान की घुमावदार गलियों तक
कूचा चेलान से लेकर चांदनी चौक की आबाद सड़कों तक रौनकें यहां अभी भी थी, जहां हिंदू मुसलमान भी थे, सिख और ईसाई भी थे, पारसी और यहूदी भी थे। 150 साल पहले की उस दिल्ली में एक हिंदुस्तान ऐसा भी था जो शोक था, जिसका दिल अब भी धड़कता था। चिंगारी भड़क चुकी आलमपना, पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर है। चिंगारी तो भड़क चुकी है, पर क्या तुम ये देख रहे हो ये चिंगारी बुझ रही है? 82 साल के हो गए हम। अफसोस इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अपने 20 औलादों के लिए कुछ नहीं दे पाएंगे। हम अपने ही कश्मकश में घिरे रहे। मिर्जा मुगल हमारे सबसे बड़े शहजादे हैं, लेकिन हमारी सबसे खास और चहेती छोटी सीनत बेगम, वो अपने छोटे नवाब को इस तख्त पर बिठाना चाहती है। तुम सिर्फ हमारी शाही हाकिम ही नहीं, हमारे दोस्त और हमारे हमराज भी हो एहसानुल्लाह। तुम तो हालातों से वाकिफ हो, तो तुम ही बताओ, हम चाह भी ले तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, क्योंकि शहंशाह हिंदुस्तान आप ही हैं। अब चाहे तो क्या नहीं कर सकते। शहंशाह हिंदुस्तान, शहंशाह तो है हम, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत कहाँ है? दरबार है, लेकिन कोई दरबारी नहीं, सिर्फ नाम के बादशाह है। हमसे सारे हक छीन लिए गए हैं। रहने के लिए तो हम इस किले में रहते हैं, लेकिन असल में फ्रेजर और डगलस की नजरों में हम हमेशा एक कैदी ही है। आपको तो पता ही है कि हमारे जाते ही इन लोगों की सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। यही तो मैं कहना चाहता था आलमपना, कि सल्तनत बेशक आपके हाथ में ना हो आज, लेकिन आपके नाम की वक़्त आज भी है। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। ये दीवारें तो काफी बड़ी हैं भैया, अंदर जाएंगे कैसे? आगे और भी बहुत सारे फाटक हैं जहां हमारे देशवासी पहरा दे रहे होंगे। अंग्रेजों से तो वो लोग भी परेशान हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और अगर गोरे हुए तो फाटक तोड़ दें, जो हाथ उठेंगे उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। कोई गद्दार न बचने पाए, न कोई गोरा। जय भवानी। लक्ष्मण, इस तरह की बातें मत करो। हम सिर्फ गोरों को डराना और भगाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। इतनी दूर से आए हैं और इतने मुश्किल से मौका मिला है, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। सबको मारेंगे, इन फिरंगियों को भी और इनके सगे संबंधियों को भी। लक्ष्मण सावधान, ये लड़ाई हमारे हक की है, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण, तुम उस तरफ जाओ, मैं पीछे के फाटक देखता हूं। ठीक है। चलो। डगलस, listen very carefully. फोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो। कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए, एंड स्पेशली दिस एरिया, द कश्मीरी गेट। यहाँ पे फोर्स को और बढ़ाओ। यू नो, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा बारूद खाना है। 9 लाख कार्ट्रिजेस, राइफल्स सब है। डगलस, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट लाइक योर ओन लाइफ। लेकिन हमारी सारी मेन फोर्स तो हिल्स पर है। ब्लडी हेल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। म्यूटिनी नहीं, ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया है। शट अप डगलस, We have an advantage. दिल्ली के आसपास सब मजबूत दीवारें हैं, कोई भी सिपाही अंदर नहीं आ सकेगा। और दिल्ली के लोग बहुत कमजोर हैं, they won't go against us. And as we are going to shut all the doors, we are safe, very very safe. इन बागी सिपाहियों को मारने के लिए हम सबसे पहले सबसे आगे देसी सिपाहियों को रखेंगे। Understood? Yes sir.
बादशाह सलामत। हम अपने दीन धर्म से बिगड़ के यहाँ आए हैं। हमारी बात सुनिए। ये फिरंगी हमें गाय और सुअर की चर्बी खिलाना चाहते हैं। हम आप ही के बंदे हैं हुजूर। बहुत दूर से आए हैं और बहुत तकलीफ सहकर आए हैं और सारी बेड़ियां तोड़कर आपकी पनाह में आए हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्या हुआ बादशाह, आप चुप क्यों हैं? क्या जो बात मैंने लोगों से सुनी थी वो सच है? क्या वाकई में बादशाह की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है? पूर्वीय सिपाही, आवाज नीची कर और नजर भी। तू जानता नहीं किससे बात करता है। ये शहंशाह हिंदुस्तान है। यहाँ लोग सर झुका के आते हैं। और अगर तुझे बादशाह हुजूर से मिलना है तो लाहौरी दरवाजे से अंदर आ। ठीक है बादशाह हुजूर, हम लाहौर फाटक से आपके दरबार में आएंगे। चलो साहब। खोलो दरवाजा। What do we do now, sir? Douglas, don't open the door. Hey, दरवाजा मत खोलना। ये बलवा करना चाहते हैं। बागी है, गद्दार है, दिल्ली में आग लगा देंगे। चोर लोग। ए फिरंगे, चोर किसको बोला? तू चोर, तेरा कंपनी चोर। पहले हमारा खजाना लूटा, अब हमारा धर्म लूटता है। पलट! खबरदार अगर गेट खोला तो गोली मार दूंगा। ये सब भागी लोग हैं, तुम्हारा शहर जला देंगे। Just obey the order. खोल दो मेरे भाई, दरवाजा खोल दो। हम एक ही मिट्टी के जने हैं। देख, अपना सब कुछ दांव पे लगा के आए हैं। आज अगर तुमने साथ दिया तो इन फिरंगियों को यहाँ से मार गिराएंगे। खोल दरवाजा। Hey you, stop! Don't go! Don't go! Hey, क्या करता है तुम? Hey, stop! खुल गया दरवाजा, चलो किले की तरफ। भागने दो इन कायरों को यहाँ से। हथियारों का एक बड़ा गोदाम है यहाँ कहीं आसपास, पहले उसे ढूंढते हैं। एक बार ये हथियार हमारे हाथ तक गए, उसके बाद ये फिरंगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चच्चा, गोदाम कहाँ है? ठीक से तो नहीं पता, लेकिन किले के उस पार बारूद घर है तो। चलो वहीं चल के ढूंढते हैं। रास्ते में कोई भी अंग्रेजों का हितैषी मिले तो उसे मार देना। मारो फिरंगियों को। गेट बंद करो, किसी को भी अंदर आने मत दो। क्लोज द डोर। और कोई जाके बच्चे को खबर करो, जल्दी जाओ। डगलस साहब, आखिर ये हो क्या रहा है? कोई कुछ साफ साफ बता क्यों नहीं रहा? फिरंगी, दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। खून सवार है मुझ पे, दरवाजा खोल। मेरे भाइयों, आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसकी तरफ हो। लेकिन याद रखना,
इन लोगों ने झांसी की रानी का महल छीन लिया, लखनऊ के नवाब ने उनकी गद्दी छीन ली, तुम लोगों से तुम्हारी जमीन छीन ली इन लोगों ने। जो बंदे जो नहीं, गाय और सूअर की चर्बी खिला के हमारा धाम भ्रष्ट कर दिया। जो लोग कारतूस को हाथ नहीं लगाते उनको फांसी में चढ़ा देते हैं ये लोग। बहुत अंधेर छाई हुई है, बहुत गहरी अंधेर। तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। हम तुम्हारी पलटन है, तुम्हारे अपने हैं। मारो इन फिरंगियों को, इनका बोरिया बिस्तर बांध के इन्हें बाहर निकाल दो। जो बंदे जो नहीं, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों खोल रहा है? मत खोल। Rush to the English colony and alert everybody go! Stop it in the name of Queen Victoria! ये क्या पागलपन है? बलवा करना चाहते हो तुम लोग? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। यस। बावला समझ के रखा है हमें। बरसों हमारी कमर तोड़ी, रानी विक्टोरिया का नाम लेता है, तो ये ले तेरी रानी। To cross the wall! Go back! Surrender! हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले, समझे? आज तो तुम लोग अपनी जान से जाओगे। कहिए हुजूर, साथ देंगे? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आपको भी और हमें भी। जब खिलाना हो किसी अच्छा सलामत। कुछ सोचा है आप क्या करेंगे? हम कुछ करने के हालात में नहीं है जीनत बेगम। हम तो कहते हैं डगलस से कहकर इन बागी सिपाहियों को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, वरना ये आने वाला तूफान हम सबको ले डूबेगा, हम सब मारे जाएंगे। हमें सोचने दो। इसमें सोचने वाली क्या बात है मेरे सरताज? आप क्या समझते हैं ये बागी लोग जीत जाएंगे? कंपनी की ताकत का अंदाजा तो है आपको। अगर ये लोग बदला लेंगे तो हमारे पास जो कुछ बचा है वो भी छिन जाएगा। शहजादी की जान तक को खतरा हो सकता है। क्यों? आप उसे तक पर नहीं देखना चाहते? इस मुल्क का होने वाला अगला बादशाह वही है। न तख्त बचा न ताज, फिर कहां का शहजादा? याद नहीं आपको जीनत बेगम, कंपनी वालों ने क्या कहा था? हमारे बाद इस लाल किले का कोई भी वारिस नहीं रहेगा। हम इस सल्तनत के आखिरी मोल हैं। लेकिन हाँ, अगर हमने उन बागियों का साथ दिया तो शायद तुम्हारे बेटे को तख्त पे बैठने का मौका मिल जाएगा। उम्र के साथ साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई। इस वक्त आपको कुछ भी समझाना बेकार है।
हकीम जी, अब आपकी कोई शफा, कोई दवा बादशाह का मर्ज नहीं दूर कर सकती। जी बेगम साहिबा, मुझे लगता है कि बादशाह साहब किसी खास पशुपेश में उलझे हुए हैं। शायद उनकी जान को खतरा हो और इसीलिए शायद वो खामोश हो। तो जो कुछ बचा कुचा है उसे भी जमुना में बहा देंगे। आप जानते हैं, अगर हम में से किसी ने भी बलवाइयों की मदद करने की कोशिश की तो वो फिरंगी हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर एक भी गोरा मरा तो हम सब मरेंगे, सारी मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाएगी। सब कुछ जानते हुए आग से खेल रहे हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेगम साहिबा? ठीक है, मौका देख के मैं उनसे बात करूंगा। सही वक्त आने पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो गद्दारी होगी। अगर ये सिर्फ जवान वक्त के लिए है तो मर्दों की दुनिया में तो औरत का सांस लेना भी गद्दारी है। मैं सिर्फ अपने बेटे को तख्त पर देखना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? मैं अपने बच्चे को, खुद को, अपने शौहर को बचाने का रास्ता ढूंढ रही हूं। लेकिन वो भी माने ही कहां है? बादशाह हुजूर को जानती हूं मैं, और उन गोरों को भी जानती हूं। बादशाह को अपनी रियाया से, अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत है। कतई नहीं मानेंगे वो। लेकिन उनकी और अपने बच्चे की मैं गोरों से सुलह कर लूंगी। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बादशाह सलामत। फ्रेजर और डगलस मर चुके हैं। या अल्लाह, ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आपकी बारी है। सुनो, मुझे बादशाह कौन कहता है? मैं तो फकीर हूं। देख लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए न राज्य है, न खजाना और न ही सेना। मैं तो अंग्रेजों से खुद पेंशन ले रहा हूं। तुम लोगों को तनख्वाह कहां से दूंगा? हमें बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। और रही बात आपकी सेना की, तो हम है ना आपकी सेना। देखो, मेरे हाथ कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर करा सकता हूं कि अंग्रेजों से तुम लोगों को सुलह सफाई करा दूं। यही मौका है, धावा बोल दो। अंदर ज्यादा लोग नहीं है। नहीं, हम अंदर जाने का जोखिम नहीं ले सकते। न जाने अंदर कितने लोग होंगे। लेकिन जोखिम तो उठाना पड़ेगा। अंदर जाए बिना पता कैसे चलेगा? अंदर बारूद है, अगर हाथ लग गए तो दिल्ली हमारी। इतना बारूद होगा कि पूरी कंपनी को आग लगा देंगे। जय भवानी। Don't attempt to cross the wall! Go back! Surrender! हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले, समझे? आज तो तुम लोग अपनी जान से जाओगे। अंदर आया तो हम तुमको मार देगा। नहीं मानेगा तो जा मार। शहंशाह हिंदुस्तान! शहंशाह हिंदुस्तान! बदल गया तक पलट गया राज। बाग फिरंगी बाग। आपके लश्कर ने दिल्ली में फतेह हासिल कर ली है और गोरों को वहां से खदेड़ दिया है। मुल्क के बादशाह मुल्क के सिपाहियों को हुक्म दें।
कल आज और कल। बादशाह हुजूर, हमने गोरों का तख्त पलट दिया है। अब हिंदुस्तान की बागडोर फिर से हिंदुस्तानियों के हाथ में होगी। बस शहर का प्रबंध करने के लिए आपके शहजादों की मदद चाहिए। अगर आप उनको ये जिम्मेदारी दे दें तो शहर के हालात जल्दी काबू में आ सकते हैं। आप इन बलवाइयों की बातों में आइए, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगरा में चुपचाप एक खत भिजवाइए, लिख दीजिए कि इन बलवाइयों से आपको हिफाजत मिले। हम आपकी सेना है हुजूर, गोरों की रेजिमेंट नहीं। आप बस एक बार हाँ कह दीजिए। वो देखो दिल्ली। अरे सन्यासी बाबा कहाँ हैं? वो जा चुके हैं। उन्होंने कहा था उनका कर्तव्य सिर्फ हमें मार्ग दिखाना है। अब आगे की लड़ाई हमारी है। खैर चलो, हमारे भाई वहां अकेले हैं। चलो चलो। बादशाह सलामत। देखिए आपकी सेना की अगली टुकड़ी भी आ गई। कहिए हुजूर, साथ देंगे? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आपको भी और हमें भी। हुजूर, आपके मुल्क को आपकी जरूरत है। क्या आप इस क्रांति की मशाल को जलाएंगे?
मेरे सरताज, मेरे बादशाह, अपने वारिस के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी सल्तनत के बारे में सोचिए। अगर ये पूर्वी हार गए तो क्या होगा? सब राख हो जाएगा। हुजूर, आपके मुल्क को आपकी जरूरत है। हमारे गवर्नर को लगता है कि एक पूरे बादशाह की ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत है और ना ही इस मुल्क को। वी विल रूल द कंट्री। हिंदुस्तान अब हमारा है। हमारी ये उम्र हमें कब तक इस तक पे रहने देगी, सोचा है कभी? तो ठीक है सिपाही, जो खुदा को हो मंजूर, हम तुम्हारा साथ देंगे। बदल गया, तक पलट गया राज। बात फिरंगी बात। आपके लश्कर ने दिल्ली में फतेह हासिल कर ली है और गोरों को वहां से खदेड़ दिया है। मुल्क के बादशाह मुल्क के सिपाहियों को हुक्म दें। आजादी के सिपाही मुल्क के बादशाह की सेवा में हाजिर हैं। आपके लश्कर ने दिल्ली में फतेह हासिल कर मुल्क के बादशाह मुल्क के सिपाहियों को हुक्म दें। ये क्या कर डाला आपने? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
अब इसके बाद आगे क्या होगा? क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? और क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? आजादी की लड़ाई लंबी भी थी और मुश्किल भी, लेकिन सबसे मुश्किल थे वो फैसले जो कुछ लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर लिए थे। फैसले जो राष्ट्र बनाते हैं। वर्षों बाद दिल्ली का इतिहास नए सिरे से लिखा जाने वाला था। भारत की आजादी की लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! दिल्ली पर अब सिपाहियों का कब्जा था। अब आने वाले कुछ और दिनों तक हर रास्ता सिर्फ दिल्ली की ओर जा रहा था। सारे सिपाही सिर्फ दिल्ली की तरफ ही कूच कर रहे थे। दिल्ली, जहां 82 साल के एक बादशाह को सालों तक कैदी बनाकर रखा गया था, आज पूरे हिंदुस्तान को उसी आखिरी मुगल से उम्मीद थी, और उस मुगल की आखिरी उम्मीद थी ये सिपाही। दिल्ली अब क्रांति का गढ़ बन चुकी थी। लेकिन अब इन सिपाहियों को पलटवार के लिए भी तैयार रहना था, क्योंकि इन सिपाहियों के प्रतिरोध का उत्तर देने के लिए अंग्रेजों के लश्कर दिल्ली की ओर रुख कर चुके थे। दिल्ली आज भले ही बदहाल हो, लेकिन एक आशा तो है, स्वतंत्र होने की आशा। हमें एक दमदार और अनुभवी सिपह सलार की आवश्यकता है। और बख्त खान, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। एक बख्त खान हमारे पास भी है। न्यू जनरल एस्टल विल्सन। Kill them all and move towards लाल किला। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन कौन आज सही सलामत लौटेगा, लेकिन हमें इसी इरादे से इस जंग में जाना है कि हम में से जो भी लौटेगा एक आजाद और महफूज जमीन पर लौटेगा। मारो फिरंगियों को। जिंदा